सूरज ढलने को था। आसमान सरखी माइल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे किसी मुसव्वर ने अपनी दिलकश तरीन रंगत से उसका हुस्न निखार दिया हो। गली में बच्चे खेलने में मसरूफ थे। कहीं कहीं लोग मस्जिद की तरफ जाते नजर आ रहे थे और घरों में इफ्तारी की तैयारियों की खुशबू हुआ में घुल रही थी। गली के निकट पर एक पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशानात नमाया थे। उसके छोटे से दरीचे से एक औरत का चेहरा झांक रहा था। उसका रंग जर्दी माइल था और आंखों में थकावट की गहरी लकीर थी, मगर इन सब के बावजूद इसके चेहरे पर सब्र और शुक्र का नूर झलक रहा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अम्मी, बच्चे ने मासूमियत से पूछा, इफ्तारी कब होगी? मां ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके बखरे बालों को सहलाया और नरमी से बोली, बस थोड़ी देर बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई सबैल पैदा करेगा। बच्चा मुतमईन तो ना हुआ, मगर मां की बात पर खामोश हो गया। लेकिन मां के चेहरे पर सब्र की रोशनी देखकर उसने मजीद सवाल करना मुनासिब न समझा। ये मंजर गली में गुजरते एक लड़के ने देख लिया। वो चंद लम्हे रखकर उस खड़की को तकने लगा, जहां से गरीब औरत का चेहरा नजर आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी पैदा हुई। उसे याद आया कि उसके अपने घर में इफ्तारी के लिए अनवा व इक़साम के पकवान तैयार हो रहे थे। खुशबूदार खजूरें, चमकते हुए रंग बरंगे शरबत, गर्म गर्म समोसे और पकोड़े। मगर ये औरत और उसके बच्चे, उनके पास शायद कुछ भी न था। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। सांस फूल रही थी, मगर दिल में एक इरादा था, अम्मी। वो अंदर जाते ही अपनी मां को आवाज देने लगा। इसकी मां, जो इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ थी, चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ बेटा? अम्मी, हमारी पड़ोसन के घर इफ्तारी का कुछ भी नहीं है। वो भूखी बैठी है और उसका बच्चा भी भूखा है। हम उन्हें कुछ दे सकते हैं ना? मां ने चंद लम्हे खामोशी से अपने बेटे को देखा, फिर मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। बेटा, तुम्हारे दिल में ये एहसास है, यही सबसे बड़ी नाइमत है। आओ, हम मिलकर उनके लिए इफ्तारी तैयार करते हैं। मां ने एक बड़ी टोकरी ली और मोहब्बत भरे हाथों से उसे सजा दिया। इसमें शहद से चमकती खजूरें, रसीले और ताज़ा फल, सुनहरी तली हुई पकौड़ियाँ, खिस्ता समोसे और खुशबूदार शरबत का जग रख दिया। टोकरी की हर चीज में खुलूस और हमदर्दी का लम्स शामिल था। बच्चे ने खुशी से टोकरी उठाई और तेजी से पड़ोस के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खुला और वही औरत सामने आई जिसकी आंखों में सब्र की चमक थी। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, खाला जान, रमजान मुबारक। ये हमारी तरफ से इफ्तारी का तहफा है। औरत ने हैरानी और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ टोकरी को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह न सकी, बस खामोशी से बच्चे के सर पर हाथ रख दिया। उसके बच्चे, जो अंदर बैठे भूख से बेहाल थे, खुशी से चिल्ला उठे, वो देखो, फरिश्ता आया है। औरत ने जल्दी से दस्तरख्वान बिछाया। खजूरें, शरबत, समोसे और पकौड़ियां, सब कुछ सलीके से सजा दिया गया। बच्चे खुशी खुशी अफ्तारी के इंतजार में बैठ गए। वो वक्त जो भूख और बेबसी में गुजर रहा था, अब उम्मीद और खुशी में बदल चुका था। जैसे ही अजान की सदा गूंजी, सब ने बस्मल्लाह कहकर खजूर से रोजा खोला। बच्चे खुशी खुशी खाने में मशगूल थे और वो घर जो कुछ देर पहले खामोश और उदास था, अब जिंदगी से भर चुका था। वो लम्हा, वो छोटा सा नेकी का अमल, शायद सिर्फ एक अफ्तारी का सामान था, मगर वो खुलूस और मोहब्बत जिसके साथ दिया गया, वही असल नामत थी। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत बांटने, एक दूसरे का एहसास करने और अल्लाह की रहमत को दूसरों तक पहुंचाने का नाम है।